हमारे परम सौभाग्य से हम लोग विगत कई दिनों से श्री जगन्नाथ जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। स्नान पूर्णिमा से आरंभ करके आगामी समस्त दिनों में हमने जगन्नाथ जी का ये बड़े सुंदर से स्वरूप का रहस्य, उस जगन्नाथ जी के स्वरूप के पीछे जो उनका भक्त वात्सल्य छुपा है, उस भक्त वात्सल्य के विभिन्न घटनाएं और उस भक्त वात्सल्य को प्रकाश करने के पीछे जगन्नाथ जी का जो समस्त पतित पावन लीला के माध्यम से सबको आकर्षित करने का भाव है, वो सारी चीजों को हम क्रमशः सुन रहे हैं। हम लोग जगन्नाथ जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र का राजा कहते हैं। जगन्नाथपुरी, जिसको कि नीलाचल धाम के नाम से जाना जाता है, जिसको श्री क्षेत्र कहा जाता है, जिसे शंख क्षेत्र कहा जाता है, जिस जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। तो इसलिए क्षेत्र का नाम भी पुरुषोत्तम और वहां के जो अधिष्ठात्री देवता है श्री जगन्नाथ जी, उनका नाम भी पुरुषोत्तम। तो इसी जगन्नाथ देव के लिए जो पुरुषोत्तम मास आता है, जो अधिक मास आता है, इस अधिक मास के अंदर भी पुरुषोत्तम देव की आराधना का, जगन्नाथपुरी की परिक्रमा इत्यादि का बहुत विशेष महात्म्य स्कंद पुराण इत्यादि में वर्णन किया गया है। और जगन्नाथ जी का जो रहस्यमय स्वरूप है, इसके विषय में भी हमने विगत कई सारी क्लासेस में उनका घटनाएं सुनी है। साधारणतः लोगों को यदि प्रश्न किया जाए तो ये जगन्नाथ जी के स्वरूप को अपूर्ण स्वरूप बतलाते हैं। लोग यही कहते हैं कि हाँ, राजा से कहा गया था कि 21 दिनों तक तुम दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन राजा ने 14 दिनों के बाद ही दरवाजा खोल दिया, इसलिए विग्रह अपूर्ण रह गया। और ये अपूर्ण होने के कारण ही ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप है। मुखमंडल ठीक से है नहीं, हाथ ठीक से बनाए गए नहीं, चरण तो बिल्कुल ही नहीं है। इस तरह से अपूर्ण रूप है ठाकुर जी का। लेकिन वास्तव में हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्गों ने जगन्नाथ जी के इस रूप का रहस्य बतलाया कि जगन्नाथ जी का ये रूप अपूर्ण रूप नहीं है। उनका ये रूप प्रेम में विगलित द्रवीभूत स्वरूप है। और विशेष करके आज हम ये जो जगन्नाथ जी के रूप है, इसके पीछे और एक रहस्य सुनेंगे। हमारे सनातन गोस्वामी पाद ने जिसको बृहद भागवतामृत में वर्णन किया है। हमारे श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी इसे बड़ा अच्छे से वर्णन करते थे। कृष्ण 11 वर्ष तक ब्रज में रहे और उसके बाद में अक्रूर के आगमन से कृष्ण चले गए मथुरा। मथुरा में जाकर के उन्होंने कंस का वध किया, अपने पिता माता देवकी वसुदेव को वहां से मुक्त किया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बना करके वहीं पर वास करने लगे। जरासंध ने जब बार बार आक्रमण किया तो भगवान ने 17 बार तो उसको परास्त किया है, और 18वीं बार में जब ब्राह्मणों को संकल्पबद्ध करवा करके जरासंध आया था, तो कृष्ण ने मथुरा का त्याग करके और द्वारका नगरी में द्वारकाधीश के रूप में विराजमान हुए। अभी इन समस्त वर्षों में जब कृष्ण ब्रजवासियों से दूर रह करके मथुरा और द्वारका में वास करते थे, हमेशा ब्रजवासियों का स्मरण तो होता था, लेकिन कभी भी ब्रजवासियों से मिलने नहीं जाते थे। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिस समय पर उद्धव संदेश, जो उद्धव जी को ब्रज में भेजने का जो प्रकरण है, वो भागवतम में जिसकी टीका लिखी है, तो इसके पीछे कई सारे रहस्य को उद्घाटित किया कि कृष्ण क्यों ब्रज में नहीं गए, और कृष्ण यदि जाते तो कुछ समय रह करके पुनः भी आ सकते थे। क्या कारण था, क्या नहीं था, बहुत सारे रहस्य उसके पीछे उद्घाटित किए हैं। तो कृष्ण जब भी द्वारका में रहते थे, यद्यपि द्वारका में आने के बाद में उनको बहुत धन ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, उनके 16,108 विवाह भी हो गए, और एक-एक रानी से उनके 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री है। लेकिन इतना कुछ राज ऐश्वर्य होने पर भी, इतने सारी रानियाँ पटरानियाँ होने पर भी, परिवार के समस्त जन होने पर भी, कृष्ण को वो ही ब्रज का समय स्मरण रहता था। जो 11 वर्ष उन्होंने ब्रज में अपने सखाओं के साथ में व्यतीत किए हैं, अपनी मैया यशोदा और बाबा नंद के साथ में व्यतीत किए हैं, और उन सब में से भी श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी और समस्त सखियों के साथ में, मंजरियों के साथ में जो व्यतीत किया समय है, वो 11 वर्ष ही कृष्ण को पुनः-पुनः स्मरण आते थे। कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी अपनी महिषियों के पास में भले ही लेटे क्यों ना हो, लेकिन रात्रि के समय पर उन्हीं के वस्त्रों को पकड़ करके हा राधे, हा ललिता, हा विशाखा, इस तरह के ही शब्द उच्चारण करते थे।
कभी-कभी अपने सखाओं को स्मरण करते-करते वो रोने लग जाते। मैया यशोदा का यदि कभी स्मरण आता, तो उनको रोते-रोते उनका तकिया भीग जाता था। कृष्ण ब्रज की गैयाओं को जितना स्मरण करते थे, उतना स्मरण वो द्वारका की महिषियों को नहीं करते थे। कृष्ण ब्रज की गैयाओं का नाम लेकर के धवली, श्यामली, पिंगला इत्यादि गैयाओं का नाम लेकर के भी कृष्ण इतना रोते थे और ये द्वारका की समस्त महिषियाँ रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी ये सब की सब विस्मित हो जाती थी कि आखिर ऐसा ब्रजवासियों ने क्या इनके ऊपर जादू चलाया है। इसलिए व्यक्ति जो पूरा दिन भर चिंतन करता है, वो ही उन्हें स्वप्न स्वप्न में दिखता है। कन्हैया पूरा दिन भर ब्रजवासियों का ही चिंतन करते थे, इसलिए रात्रि के समय पर भी उन्हीं को स्वप्न में देखते थे। अभी एक समय क्या हुआ है, ये कन्हैया ब्रजवासियों का ही स्मरण करते-करते मूर्छित हो गए। विशेष करके श्रीमती राधा रानी के जब उनको स्मरण आया, तो राधा रानी के उस रूप सौंदर्य का, उनकी सेवा वृत्ति का स्मरण करके कृष्ण मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हुए हैं, तो सारे के सारे द्वारकावासी वहाँ एकत्रित हुए। जब द्वारकावासी वहाँ एकत्रित हुए हैं, वहीं पर 16,108 पटरानियाँ, वहाँ पर उनकी मैया रोहिणी और देवकी ये सब के सब एकत्रित थे। वहीं पर उद्धव जी इत्यादि समस्त परिकर भी आ गए और देववश से उसी स्थान पर नारद जी भी आ गए। जब नारद जी वहाँ उपस्थित हुए हैं, नारद जी कृष्ण की अवस्था को देख करके द्वारकावासियों से कहने लगे कि आज ही कृष्ण की मूर्छा ब्रजवासियों को स्मरण करके सारे ब्रजवासी नारद जी से कहते हैं कि आप इनकी मूर्छा को दूर करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। नारद जी कहने लगे हाँ, इनको अगर राधा नाम का कीर्तन श्रवण करवाया जाए, राधा रानी के नाम की महिमा को श्रवण करके ये अवश्य ही इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। इसलिए मैं राधा नाम का कीर्तन यदि करूँ, नारद जी का तो कार्य ही रही है। भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन किया है, नारद मुनि काजाए बिना राधिका रमण नामे, नाम अमानि उदित होय, भगत गीत सामे, राधिका रमण नामे। नारद जी हर समय अपनी जो वीणा है, ये वीणा भी इनको कहाँ से मिली है? स्वयं किशोरी जी ने ही प्रदान करी है। आप लोग यदि नारद जी का चरित्र पढ़ेंगे भागवतम के अंतर्गत, प्रथम स्कंद में ही वर्णन आता है कि कैसे नारद जी ने पुनः ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जब जन्म लिया था, तो राधा रानी ने उनको ये अपनी प्रसादी वीणा प्रदान करी है। रास मंडल में उपस्थित होकर के राधा रानी ने स्वयं ये देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमाना श्राम्यहम्। तो नारद जी के पास जो वीणा है वो स्वयं क्या है? देवदत्ता, ठाकुर जी के द्वारा, किशोरी जी के द्वारा ही दी गई है। इसलिए उस वीणा पर वो हर समय राधा कृष्ण का नाम, राधा रमण का नाम ही उच्चारण करते हैं। नारद जी कहने लगे कि देखो, मैं राधा नाम का कीर्तन तो कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं राधा जी के नाम का कीर्तन करूँगा, तुरंत कृष्ण की मूर्छा भंग होगी और उसके बाद में ये यहाँ रहेंगे नहीं, ये चले जाएँगे वृंदावन। और ये वृंदावन जा करके ब्रजवासियों से मिलने के लिए, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, ब्रजवासियों से मिलन करने के उपरांत ही इनकी ये मूर्छा दूर होगी, इनका हृदय का विरह शांत होगा। तो ब्रजवासी से मिलने की जब बात द्वारकावासियों ने सुनी है, सब भयभीत हो गए। क्योंकि सबको कहीं न कहीं ये डर था कि कृष्ण एक बार यदि चले जाएँगे द्वारका, तो वापस लौट कर के नहीं आएँगे। और विशेष करके नारद जी ने सभी को सावधान किया कि देखो ब्रज की अभी जो अवस्था है, ब्रज में सभी कृष्ण से दूर होकर के कृष्ण के विरह में बड़े दुखी हैं। कृष्ण के विरह में ब्रज की कैसी अवस्था है कि कृष्ण के जाने के उपरांत सारे के सारे सखा तो वहीं पर कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग यदि जाएँगे ब्रज में एक स्थान है वंशीवट के पास में ही अ, जहाँ पर कृष्ण के एक सखा श्रीदाम, वो श्रीदाम वहीं पर ही कृष्ण का इंतज़ार करने लगे। कृष्ण जब जाते हुए सखाओं को कह के गए थे कि मैं आज जा रहा हूँ, कल लौट आऊँगा, तो उनमें से एक सखा श्रीदाम वो वहीं पर ही रह गए और कृष्ण का इंतज़ार करने लगे। और कृष्ण का इंतज़ार करते वो वापस अपने घर में ही नहीं गए। कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए, द्वारका से अपनी लीला को संवरण करके और जब चले गए हैं, तो पुनः वापस जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त परिकरों को लेकर के आए हैं। तो उन्होंने देखा कि एक सखा मिसिंग है।
कौन? बोले सुदाम हमारे साथ में नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु जिस समय पर ब्रज में आए थे, तो ब्रज में आकर के उन्होंने जब देखा है, उसी स्थान पर जब पहुँचे हैं, तो वहाँ पर श्रीदाम को देखा। श्रीदाम को देखा तो वो अभी भी कन्हैया का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको समझाने की कोशिश करी, बोले देखो, ब्रजेर कन्हाई गौर होलो। ये ब्रज के जो कन्हैया हैं, वो गौर रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में जन्म लिए हैं। इसलिए तुम उठो, तुम चलो, मैं स्वयं बलाई हूँ, मैं बलराम हूँ। अभी श्रीराम तो उनको देख करके और माने ही ना। वो कहने लगे तुम कैसे बलाई हो सकते हो? क्योंकि द्वापर युग में तो बड़ा लंबा-चौड़ा शरीर होता था। तो उन्होंने समझाया कि देखो, बलराम तो बड़ी दीर्घ उनका कलेवर था, बड़ा सुंदर उनका डील-डौल था और तुम तो बड़े नाटे से हो। यद्यपि नित्यानंद प्रभु के विषय में भी कहा है, आजानुलंबित भुजौ, बड़े ही सुंदर कलेवर है, लेकिन तब पर भी श्रीदाम माना नहीं। तब श्रीदाम को नित्यानंद प्रभु ने मनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने खेल खेला। जैसे सखा लोग मिल-जुल करके खेल खेलते थे, तो नित्यानंद प्रभु ने भी श्रीराम ने भी कहा कि अगर तुम सच में बलाई हो, बलराम हो, तो तुम्हें हम जो खेल खेलते थे, वो खेल खेलना पड़ेगा। कैसा खेल? सखा लोग खेलते थे, ऐसे दोनों अपने हाथों को इस तरह से ताली बजाएँगे और बजा करके फिर भागेंगे और भाग करके जो सबसे पहले आएगा, वो ही विजेता होगा। तो और दूसरा एक खेल क्या खेलते थे, वो जो अपनी गौचारण के लिए लाठी लेते थे, तो उस लाठी को ऐसे ज़ोर से घुमा-घुमा करके वो खेल खेला करते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु ने दोनों खेल उनके सामने खेल कर के दिखाए, तब जाकर के श्रीदाम को विश्वास हुआ। तो कहने का उद्देश्य ये है कि बलराम जी, समस्त ब्रजवासी, वो कृष्ण के जाने के बाद में इतने विरह में आतुर हैं, इतने विरह में डूब चुके हैं कि सखा लोग अब गौचारण के लिए नहीं जाते। अरे! गौचारण के लिए क्या जाएँगे? गैया भी अब तो घास नहीं चरती। जितने सारे बछड़े हैं, उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है, जितनी गैया हैं, उन्होंने घास चरना छोड़ दिया है। यहाँ तक कि ब्रज की जितनी मातृस्तनीय गोपियाँ हैं, यशोदा मैया और अन्य ने जितनी माताएँ हैं, उन सब ने कृष्ण को अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम किया। लेकिन अब कृष्ण के जाने के बाद में वो अपने पुत्रों की ओर भी देखना नहीं चाहती। मैया यशोदा, वो तो पुतली के समान केवल मात्र नंदवन में बैठ-बैठ करके रोती रहती है। उनकी आँखों की दृष्टि चली गई है। खाना-पीना, रंजन सब कुछ बंद कर दिया है। नंद बाबा, वे भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं और ब्रज गोपियों की तो बात ही क्या कहना। ब्रज गोपियाँ, वो तो उद्धव क्यारी पर तब से ही कृष्ण का इंतज़ार करते-करते बैठी हैं और उद्धव क्यारी से पुनः अपने घर में लौटी ही नहीं। तो ऐसा दुखमय परिवेश यदि कृष्ण ब्रज में देखेंगे, तो वो ब्रज से कभी भी लौट कर के नहीं आएँगे। नारद जी कह रहे हैं। इसलिए नारद जी वहाँ पर उद्धव जी से कहते हैं, बोले उद्धव जी, आप एक कार्य कीजिए, आप जा करके ब्रज में सूचना दीजिए कि कृष्ण आ रहे हैं। मैं जैसे ही राधा नाम का कीर्तन करूँगा, कृष्ण जगेंगे और कृष्ण ब्रज में जाएँगे। इसलिए कृष्ण के लिए एक रथ तो तैयार कर देते हैं, लेकिन कृष्ण के जाने से पहले आप चले जाइएगा। आप जाकर के ब्रजवासियों को कहिएगा कि कृष्ण आने वाले हैं और वो कृष्ण के स्वागत की तैयारियों में लग जाएँगे। अपने विरह-भाव को भूल करके कृष्ण के स्वागत की तैयारियों में जब लग जाएँगे, तो कृष्ण का अच्छे से स्वागत करेंगे और कृष्ण जब उनसे मिलेंगे, कुछ समय बाद मिलने के बाद में हम उन्हें बहला-फुसला करके ले आएँगे। उद्धव जी कहने लगे कि देखिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं जब मथुरा में कृष्ण के साथ में था, तो कृष्ण ने मुझे एक बार भेजा था। मुझे कन्हैया ने ब्रज में सांत्वना देने के लिए भेजा था। मैं जब ब्रज में पहुँचा था, तो मैंने वहाँ पर जाकर के नंद बाबा की अवस्था देखी। मैंने वहाँ पर जाकर के मैया यशोदा की अवस्था देखी और वो जिस प्रकार कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे थे, उस क्रंदन को देख कर के मेरे मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकला। कृष्ण ने यद्यपि मुझे भेजा था वहाँ पर उनको सांत्वना देने के लिए। गच्छ उद्दम ब्रजम सौम्यम, पित्रोर्नो प्रीतिमावह, गोपीनां मम वियोगाधिम मत्संदेशैर्विमोचय। कृष्ण ने भेजा तो था कि हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ और जाकर के क्या करना, मत्संदेशैर्विमोचय, मेरे संदेश का ही ब्रजवासियों को विमोचन करना, उनको प्रदान करना। लेकिन वहाँ जाकर के जब मैंने नंद बाबा और मैया यशोदा की अवस्था देखी कि वो कृष्ण का नाम भी ठीक से ले नहीं पा रहे, कृष्ण को स्मरण करने के साथ-साथ ही उनकी आँखों से अजोर नयनों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, तो मैं उनको सांत्वना क्या दूँगा? कृष्ण ने यद्यपि मुझे भेजा था उनको सांत्वना देने के लिए, लेकिन मैंने उनकी अवस्था देखी, वो तो कृष्ण नाम लेकर के रो रहे थे और संसार में इससे ज़्यादा भाग्यवान कौन होगा? महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है,
नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। शिक्षाष्टक में वर्णन आता है, पुलके निजितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, तब वो दिन आएगा जब हम अपना नाम, आपका नाम लेकर के और रोएंगे, आंखें हमारी आंसुओं से भर जाएगी, हमारा गला गदगद हो जाएगा, हमारे सारा शरीर रोमांचित होने लगेगा। इसलिए कृष्ण नाम लेकर के अगर किसी को रोना आए, तो उससे बड़ा सौभाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता। सारे शास्त्र कृष्ण नाम ग्रहण कर कर रुदन करने को, रोने के लिए आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। और मैं अगर सामने नंद बाबा, मैया यशोदा को रोता हुआ देख करके ये कहूं कि आप रो मत, तो ऐसे में तो सारे शास्त्र मुझे मानो तमाचा मारेंगे। भागवतम में तो वर्णन आता है कि कृष्ण नाम लेने के उपरांत यदि किसी का हृदय विगलित नहीं होता, तो वो हृदय कैसा है? बोले तदश्म सारम हृदयम बतेतम यद गृह्यमाणे हरिनाम गृह्य न विक्रियेतार्थ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहे सुहर्षम। भागवतम कहता है कि अगर कृष्ण नाम ग्रहण करके किसी का हृदय द्रवीभूत नहीं होता, आंखों से अश्रु प्रवाहित नहीं होते, तो वो हृदय नहीं है, तदश्म, वो पत्थर है, वो कठोर वज्र के समान, पत्थर के समान है। इसीलिए नंद बाबा, माँ यशोदा तो कृष्ण को स्मरण करके रो रहे थे। मैं भला उन्हें कैसे कह देता कि आप मत रोइए, और अगर मैं उनसे कहूं कि आप रोइए, तब तो भला कृष्ण की अवज्ञा हो जाएगी। कृष्ण ने कहा उनको सांत्वना देने के लिए, और मैं सांत्वना ना देकर के उनसे कह रहा हूँ रोने के लिए, तो मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मैं बस नंद बाबा, माँ यशोदा को प्रणाम करके यही कह पाया कि मैं अवश्य ही बहुत जल्दी कृष्ण को भेज लूंगा। मैंने जब ब्रज गोपियों की अवस्था देखी, ब्रज गोपियां भी किस प्रकार कृष्ण को स्मरण करके रुदन करती हैं। कृष्ण को विरह में और ज्यादा वो लोग स्मरण करते हैं। और विशेष करके श्रीमती राधा रानी को जब मैंने देखा, वो तो एक भ्रमर को ही कृष्ण का स्वरूप मान करके तरह तरह के हृदय के भावों को व्यक्त कर रही हैं। तो मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाया। मैं तो केवल मात्र उन ब्रज गोपियों के चरणों की धूलि बनने की ही प्रार्थना करके आया हूँ। मैं तो केवल मात्र ब्रज में लता गुल्म औषधि वृक्ष बनने के लिए प्रार्थना करके आया हूँ। इसलिए अब अगर मैं जाऊं और बोलूं कि कृष्ण आने वाले हैं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। ब्रज गोपियां कहेगी, बोले रहने दो उद्धव, अरे तुम तो पहले भी आए थे, कहकर गए थे कि कृष्ण आएंगे, लेकिन आज तक तो कृष्ण आए नहीं। तुम्हारे अंदर तो संग का दोष आ गया है। वो काले कृष्ण का संग करते करते तुम भी हृदय से काले ही हो गए हो। उस कृष्ण को तो, वो तो खुद भी टेढ़ा है, और उसे भी मथुरा में जा करके टेढ़ी मिल गई है, कुब्जा प्राप्त हो गई है। इसीलिए वो तो वापस आएगा नहीं, और तुम भी उसकी बातों में आ करके बस झूठ मूठ की बातें कहते हो। इसलिए मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं ब्रज में नहीं जाऊंगा। नारद जी उस समय बलदेव प्रभु से कहने लगे कि हे बलदेव प्रभु, आप जाइए, आप जाकर के ब्रजवासियों को सतर्क कीजिए। बलदेव प्रभु कहने लगे कि मैं भी ब्रज में नहीं जा सकता नारद जी, आपकी अवज्ञा करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ब्रज में गया, तो मेरी बात भी कोई नहीं मानेगा। मैं पहले ब्रज में गया था। जब पहले मैं ब्रज में गया था, तब भी मैंने कन्हैया से कहा था कि हे कृष्ण, तुम मेरे साथ में ब्रज में चलो। लेकिन कृष्ण तब नहीं चला। मैं जाकर के मैया यशोदा के चरण स्पर्श करके आया, नंद बाबा से भेंट की, समस्त गोप लोगों से, सखाओं से भेंट करी, समस्त गोपियों को, इनफैक्ट मैंने अपनी गोपियों को लेकर के वहां पर रास भी संपादित किया। और मैंने अन्य अन्य गोपियों को भी आश्वासन दिया कि मैं कृष्ण को अवश्य भेज दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं लौट करके, मैं 2 महीने वहां पर रहा, बलराम जी कह रहे हैं, मैं 2 मास तक ब्रज में रहा, और मैं वापस लौट करके जब द्वारका में आया था, मैंने कन्हैया से कहा कि हे कृष्ण, तुम ब्रज में जाओ, जाकर के मैया यशोदा से मिलो, समस्त सखाओं से मिलो, तुम समस्त ब्रजवासियों से मिलो, वो तुम्हारे विरह में बड़े दुखी हैं, इसलिए तुम जाकर के उनसे भेंट करो, द्वारका का सारा दायित्व तो मैं संभाल लूंगा। मैंने इतना कुछ ब्रज कृष्ण से कहा, लेकिन कृष्ण केवल मात्र बात को टालते गए। कृष्ण ब्रज में जाते नहीं, कृष्ण केवल मात्र बात को टालते गए, और आज तक ब्रज में नहीं गए। इसलिए अब मैं जाकर के यदि ये कहूं कि कृष्ण आ रहे हैं, तो ब्रजवासी मेरा भी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं ब्रज में नहीं जा सकता। तब उस समय पर सुभद्रा जी आ गई, और सुभद्रा जी ने आकर के कहा कि देखो, मैं स्त्री हूँ, और स्त्री स्त्रियों में जाकर के मिल जाती है, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, इसलिए मैं जाऊंगी।
मैं जाकर के मैया यशोदा की गोद में बैठ जाऊँगी, उनको लाड लड़ाऊँगी और मैया से कहूँगी कि मैया कन्हैया आने वाले हैं। हम साथ में ही आ रहे थे, लेकिन कुछ राजाओं ने उनको रोक लिया। राजाओं ने उनके स्वागत के लिए बहुत बड़े-बड़े तोरण बनाए हैं, इसलिए कुछ ही देर में वो आ जाएँगे और मैं जाकर के उन्हें मना लूँगी। मैं समस्त गोपियों के पास भी जाकर के उनको सांत्वना दूँगी। मैं उनसे कहूँगी कि देखो, पहले जो आए थे, वे दोनों पुरुष थे। उद्धव जी और बलराम जी, वे हो सकता है झूठ बोलते हो, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, कन्हैया आ रहे हैं। इसीलिए वे सब मेरी बात मान करके अवश्य ही कृष्ण के स्वागत की तैयारियों में लग जाएँगे, अपना विरह वो लोग सब भूल जाएँगे। जब सुभद्रा जी जाने को राज़ी हो गई, तो बलराम जी कहने लगे कि देखो स्त्री हो, तुम्हें अकेला है तो हम नहीं भेज सकते। अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता। इसलिए 2 रथ तैयार किए गए, एक बलदेव जी और एक सुभद्रा जी। उन दोनों को ब्रज में भेज दिया। इस और कन्हैया के लिए भी एक रथ तैयार किया और वहाँ पर उनके जो सारथी थे दारुक, उनको वहाँ पर सावधान कर दिया कि तुम तैयार रहना, कन्हैया जैसे ही मूर्छा से उठेंगे, तब तुम्हें ब्रज की ओर जाना होगा। सब राज़ी हो गए। अभी नारद जी ने उस समय पर ब्रह्मा जी को बुला करके वहाँ पर नव वृंदावन का निर्माण किया। जैसा वृंदावन एक्चुअल में परिवेश है, वैसा ही वृंदावन का परिवेश यहाँ द्वारका में निर्माण करवाया गया। ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर रूप में वृंदावन का निर्माण किया, नव वृंदावन बनाया, जहाँ पर समस्त वृंदावन जैसा परिवेश है। वहाँ पर सुंदर कुंज, हरियाली इत्यादि पुष्प, लताएँ ये सब सुशोभित है। वहाँ पर एक ही वृक्ष के ऊपर बड़े सुंदर-सुंदर फल-फूल लग रहे हैं। वहाँ पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। वहाँ पर हंस केका कर रहे हैं, मयूर के कलरव हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ऐसा सुंदर परिवेश वृंदावन का ब्रह्मा जी ने वहाँ पर सृष्टि किया। वहाँ पर बड़े सुंदर स्टैच्यू रूप में वहाँ पर मैया यशोदा और नंद बाबा, समस्त सखाओं का सब परिवेश, गैया इत्यादि सब सृष्टि करके बतलाया। वहाँ पर बड़े सुंदर-सुंदर सेक्लूडेड कुंज तक बनाए गए, जिन कुंज के अंदर ब्रज गोपियाँ कृष्ण के साथ में विहार करती थी। और कन्हैया के जो शरीर पर अलंकार थे, द्वारका में है ना, तो कन्हैया का जो राजसिक श्रृंगार था, उनका जो राजा जैसा श्रृंगार था, सोने के अलंकार, मुकुट इत्यादि, वो सब का सब हटा दिया गया। कन्हैया को ब्रज जैसा सुंदर पीतांबर पहना करके, गले में फूलों की माला, मोतियों की माला दे करके और उनके मस्तक पर मयूर पुच्छ लगाया गया और कृष्ण को वृंदावन जैसा सुंदर श्रृंगार कर दिया। और उस समय पर नारद जी ने राधा नाम का कीर्तन किया। जैसे ही कन्हैया के पास में राधा नाम का कीर्तन किया, नारद जी ने समस्त द्वारका परिकरों को वहाँ से हटा दिया। सबको भगा दिया, बोले आप लोग सब छिप जाओ, आप कन्हैया के सामने नहीं आना। कन्हैया को ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं वृंदावन में हूँ, तभी जाकर के उनका जो ये विरह है, थोड़ा-सा प्रशमित होगा। तो समस्त 16,108 पटरानियाँ जो थी, ये सब की सब जाकर के छिप गई। समस्त द्वारका के परिकर, उद्धव जी इत्यादि सब के सब छिप गए। केवल मात्र बलराम जी वहाँ पर अपने ब्रज के वेशभूषा में थे और नारद जी वहाँ पर कन्हैया के पास में रह करके और राधा नाम का कीर्तन करने लगे। जैसे ही कीर्तन सुनते-सुनते कन्हैया को चेतनता हुई, कन्हैया एकदम से खड़े हुए और खड़े होकर दाऊ भैया को सामने देखा। दाऊ भैया ने भी कन्हैया से कहा, "कन्हैया, तुम जल्दी उठो और तुम्हें गौचारण के लिए जाना होगा।" सब जैसे ही वो उठे हैं, तब कन्हैया उठते ही अपनी मैया को ढूँढते हैं, अपनी बंसुरी ढूँढते हैं। अरे! मेरी मुरली कहाँ गई? मेरी बंसुरी कहाँ गई? मेरी बंसुरी लगता है ज़रूर ये विशाखा ने, ये ललिता ने चुरा ली होगी। राधे, हो सकता है तुमने ही मेरी बंसुरी चुरा ली हो। इस तरह से वो किसी प्रकार मन में भाव करते-करते उठे हैं और उठ कर के उन्होंने सामने वृंदावन का सा परिवेश देखा। नव वृंदावन का जो निर्माण था, वो सुंदर परिवेश देखा और देख कर के कन्हैया को ऐसे ही लगा जैसे मैं वृंदावन में हूँ। कुछ दूर आगे जब गए, तो उन्होंने माँ यशोदा के स्टैच्यू देखा। वो यशोदा का ऐसा सुंदर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करा था, ऐसा लग रहा था मानो बिल्कुल रियल ही हो। तो कन्हैया वहाँ जा कर के मैया से कहते हैं, "अरे मैया, जानती है आज क्या हुआ? आज मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा। आज मैंने देखा कि मैं न जाने कहाँ का राजा बन गया हूँ और मेरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16,000 विवाह हो गए। और सारी रानियों के साथ में मेरे 10-10 पुत्र हैं, 1-1 पुत्री हो गई है। बहुत बड़े-बड़े महल हैं और बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में मैं रह रहा हूँ। वहाँ पर मुझे गौचारण नहीं करना पड़ता।
ऐसा भयानक स्वप्न था, "अरे मैया, अभी तो गौचरण के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में आकर के तुझे फुर्सत में सारी बातें बताऊँगा।" थोड़ा-सा आगे जब गए, तब उन्होंने देखा बड़ा सुंदर सा एक कुंज है, जिस कुंज के बाहर किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में खड़ी हैं और वहाँ पर किशोरी जी अपनी तिरछी चितवन से कृष्ण की ओर देख रही हैं। कृष्ण मानो मन ही मन कहने लगे कि हे राधे, लगता है तुम मेरे स्वप्न की बात जान गई हो। लगता है तुम समझ गई हो कि तुमसे अन्यत्र किसी और से मैं विवाह करके और वहाँ सेटल हो गया हूँ। इस तरह की स्वप्न की बात तुम जान करके लगता है मानिनी हो गई हो, लेकिन चिंता मत करो। मैं जब मध्याह्न के समय पर राधा कुंड में तुमसे भेंट करूँगा, तो तुम्हारे सारे मान को मैं प्रशमित कर दूँगा। इस तरह से मन ही मन भाव करते-करते कन्हैया अपने ब्रज के जब रूप को प्रकाश कर रहे थे, ब्रज में जैसे कृष्ण का चाल-ढाल थी, जैसे उनकी चितवन थी, जैसे उनकी एक-एक कटाक्ष था, उसको देख कर के तो सारे द्वारकावासी विस्मित हो रहे थे। 16,108 पटरानियों ने आज तक कभी ऐसा स्वरूप नहीं देखा था कृष्ण का। यहाँ तक कि कृष्ण का जो वृंदावनीय परिवेश था, वृंदावनीय स्वरूप था, उसको देख कर के जो कंस की मैया थी पद्मा, वो पद्मा बूढ़ी 100 साल की डोकरी, लेकिन वो भी कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़ी है। किसी प्रकार नारद जी ने, उद्धव जी इत्यादि ने उसको रोक करके पीछे रखा। अब जैसे ही थोड़ा-सा आगे गए, तो कन्हैया ने देखा आस-पास समुद्र है और जैसे ही समुद्र को देखा, इतने में नारद जी वहाँ सामने आ गए। समुद्र को देखने के साथ-साथ ही नारद जी को देखा। नारद जी को देखने के साथ-साथ ही मन ही मन सोचने लगे कि ये नारद जी ब्रज में कहाँ से आ गए? इतने उद्धव जी वहाँ आए हैं। उद्धव जी को जब देखा, तो उनको दिख लगा कि उद्धव जी ब्रज में कैसे हैं? बाद में उनका ज़रा-सा ही ब्रज का जो मूड था, वो शांत हुआ और जब शांत हुआ है, तब उनको सभी ने कहा कि प्रभु, आप वृंदावन में नहीं, आप तो द्वारका में हैं। और आप जिस स्वप्न को जिन सब बातों को स्वप्न कह रहे हैं, वो स्वप्न नहीं, वो सच्चाई है। लेकिन आप ब्रजवासियों का, श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते-करते ही मूर्छित हो गए थे, इसलिए हम जानते हैं, आप ब्रज में जाना चाहते हैं और हमने आपके लिए रथ की भी व्यवस्था करी है। आप अकेले नहीं, बल्कि आपके भाई बलदेव और आपकी बहन सुभद्रा भी आपसे आगे-आगे जाएँगे। दारुक रथ लेकर के विराजमान हैं और कृष्ण जब ब्रजवासियों का स्मरण कर रहे थे, नारद जी के मुख से उन्होंने जो राधा नाम का कीर्तन सुना था, ये राधा नाम कैसा है? ये राधा नाम मानो एक मदिरा के समान है ना? हरि रस मदिरा मदाति मत्तम। तो श्री कृष्ण भी उस राधा नाम के मद को पान करके मतवाले की भांति एकदम मदमस्त हो जाते हैं। इसलिए जब ब्रजवासियों से मिलने के लिए ब्रज जाने की उनको उत्कंठा हुई, तो गिरते-पड़ते हुए किसी तरीके से वो अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं। जगन्नाथ जी जब पौंडी विजय के माध्यम से रथ पर आरूढ़ होते हैं ना, तो उनको भी देखा होगा आप कैसे गिरते-पड़ते हुए वो रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। क्योंकि ब्रजवासियों से मिलने जा रहे हैं, किशोरी जी से मिलने जा रहे हैं, उसके लिए बड़े उत्कंठित हैं, बड़े उत्साहित हैं। जब रथ पर बैठते हैं, रथ पर बैठ कर के जब पहुँचते हैं ब्रज की ओर, तो यहाँ ब्रज में कैसा परिवेश है? ब्रज में बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी पहले ही पहुँच जाते हैं और पहुँच करके जब वो देखते हैं समस्त ब्रजवासियों की अवस्था, तो कृष्ण विरह में ब्रजवासियों की अवस्था देख करके बलदेव और सुभद्रा भी अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते और विशेष करके श्रीमती राधा रानी की जब वो अवस्था देखते हैं, कहाँ पर? निधुवन में। निधुवन में किशोरी जी कृष्ण का स्मरण करके संपूर्ण रूप में मूर्छित प्राय हो गई है और वो अब मरणासन अवस्था को प्राप्त है। सारी की सारी सखियाँ वहाँ पर राधा जी के आस-पास विराजमान हैं। राधा जी ललिता की हाथ पर उनकी गोद में ही अपना सर रख कर के लेटी हुई हैं और जितनी सारी सखियाँ थी, वो हाथ में एक रुई का पीस लेकर के राधा जी की नासिका के पास में रखते। केवल मात्र ये चेक करने के लिए कि राधा रानी सच में अभी जीवित है या इनके प्राण चले गए हैं। और राधा रानी कृष्ण के विरह में इतनी उनके शरीर में ताप है, इतना शरीर में ताप है कि अगूर, कपूर, चंदन का लेप भी वहाँ पर सूख करके चूर-चूर हो जाता है। राधा जी वहाँ पर समस्त सखियों को कह रही है कि देखो, कृष्ण विरह में अब मैं और प्राण धारण नहीं कर सकती। इसलिए हे ललिता, मेरे शरीर के जो पंचभूत हैं, उन समस्त पंचभूतों को तुम कृष्ण की सेवा में ही नियुक्त कर देना। कहाँ-कहाँ? बोले कृष्ण जिस दर्पण में अपना मुखमंडल देखते हैं, मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व उसी दर्पण के अंदर प्रवेश कर जाए।
कृष्ण जिस जल सरोवर के अंदर क्रीड़ा के लिए करते हैं, तो मेरे शरीर में जो जल का तत्व है, वो उसी जल के अंदर लीन हो जाए। कृष्ण जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान पर ही मेरे शरीर का जो वायु का तत्व है, जो आकाश का तत्व है, वो वहां पर विराजमान हो जाए। कृष्ण जिस स्थान पर चलते हैं, उसी स्थान पर मेरे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, वो वहीं पर ही जाकर के मिल जाए। मैं मरने के बाद में भी जैसे कृष्ण का संग प्राप्त करूं, कृष्ण के आसपास ही रहूं। ऐसा भावना करते-करते जब श्रीमती राधा रानी विरह में कातर थी, तब बलदेव और सुभद्रा उन चीज़ को देख कर के अपने आप को रख नहीं पाए। उनके भी शरीर अंदर, उनके हाथ अंदर की ओर जाने लगे, उनकी आँखें बड़ी-बड़ी हो गई। प्रेम के कारण उनका ये शरीर द्रवीभूत हो गया। जब राधा जी की ऐसी विरहमा अवस्था थी, तो उसी समय पर अभिमन्यु आता है। जिस अभिमन्यु से कृष्ण राधा जी का विवाह हुआ है, तो वो अभिमन्यु आकर के भी राधा जी के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाता है। और वो स्वयं कहता है, बोले देखो, देखो, मैं तो कभी राधा जी की महिमा को जान ही नहीं पाया। मैं तो पौर्णमासी देवी का भक्त हूँ और ये पौर्णमासी की प्रताप से ही मेरा विवाह छाया राधा जी से हुआ। मैं असल राधा जी को तो कभी देख ही नहीं पाया, राधा जी की छाया से ही मेरा विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में मैं सब समय ही उनको उनके असल रूप को दर्शन नहीं कर पाया। और उसी समय पर ये अभिमन्यु की जो बहन है, जटिला, ये जटिला भी वहाँ पर आती है और राधा जी के चरणों की रज को लेकर वो भी अपनी माँग भरती है। राधा जी के चरण को रज को लेकर के वो सब और उद्घोष करती है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मैं एक सती के रूप में मेरी प्रतिष्ठा हुई है। अब तक मैं ब्रज में केवल मात्र झूठ ही अहंकार करती थी कि मैं ब्रज की सबसे बड़ी सती नारी हूँ। लेकिन ब्रज में सबसे बड़ी सती मैं नहीं, बल्कि श्री राधा जी हैं। मैंने हर समय राधा जी को, उनके सतीत्व को लांछन लगाने की, उनके सतीत्व को हनन करने की मैंने कोशिश करी। लेकिन ये राधा जी ही सब सर्वश्रेष्ठ सती हैं। आज ये बात प्रमाणित हो गई और आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया। इस तरह से करके सारे जब सखियाँ ये सब के सब राधा जी की विरह को दर्शन कर रहे थे, तभी वहाँ पर कृष्ण पहुँचते हैं। और जैसे ही कृष्ण वहाँ आते हैं, तब उस समय पर ललिता राधा जी के कान में कहती है, बोले, "हे किशोरी जी, आपको और प्राण त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अभी यहाँ आ चुके हैं।" और जैसे कृष्ण आ चुके हैं, ये सुनती हैं राधा जी, उनको तुरंत चेतनता आ जाती है। चेतनता आती है और राधा जी के उस भाव को जब कृष्ण दर्शन करते हैं, तो राधा जी का भाव कैसा है? राधा जी विरह की सबसे उन्नत अवस्था में, मदनाख्य महाभाव की अवस्था में, वो एक उद्गुणना भाव होता है। उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर इसको वर्णन किया है। हमारे अधिकार से बाहर की वो सब बातें हैं, देखो। लेकिन राधा जी सबसे उस विरह की चरम अवस्था को प्राप्त हैं। और जब कृष्ण इस चीज़ को, राधा जी को जैसा विरह होता है, वैसा विरह और किसी को भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार राधा जी का कृष्ण से मिलन है, जितने परिमाण में जिसका मिलन होगा, उतने परिमाण में ही विरह संभव है। तो ये राधा जी को जो कृष्ण से विरह होता है, सबसे चरम अवस्था के इस विरह को जब वो दर्शन करते हैं कृष्ण, तो वो भी अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते। कविराज गोस्वामी ने इसलिए वर्णन किया है कि एई रूपे राधिका, ये जो राधा रानी है, वो इसीलिए अकेले ही कृष्ण के समस्त रूप को, समस्त उनके सौंदर्य का आस्वादन करती है। इसलिए कृष्ण ने जब राधा जी की ऐसी अवस्था देखी है, तो वे भी मूर्छित प्राय हो गए। उनके भी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी, विराट सी जगन्नाथ जी जैसी बड़ी-बड़ी आँखें हो गई। उनके भी हाथ पिघल करके वो अपने शरीर में ही प्रविष्ट हो गए। उनके भी चरण पिघल गए और इस तरह से उनका ये जगन्नाथ जी जैसा स्वरूप हो गया। जब जगन्नाथ जी जैसा स्वरूप हुआ है, राधा जी तो इधर चेतनता को प्राप्त हुई। राधा जी ने तुरंत सखियों से कहा कि देखो, मेरी चिंता करना छोड़ दो, तुम जाकर के कृष्ण को देखो, उनकी अवस्था कैसी हो रही है। तब सभी सखियों ने मिल-जुल करके वहाँ पर युगल नाम का कीर्तन किया है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जब ये युगल नाम का कीर्तन हुआ है, उस समय पर कृष्ण को पुनः चेतनता आई और कृष्ण उस समय पर श्रीमती राधा रानी से और समस्त ब्रज गोपियों से मिलते हैं। वही निधिवन में उनका बड़ा सुंदर मिलन संपादित होता है। इसीलिए
कृष्ण का वो जो राधा जी रानी का स्मरण करते-करते उनका विगलित स्वरूप है, उस विगलित स्वरूप को जब नारद जी इत्यादि समस्त भक्त लोग दर्शन करते हैं, तो उसी समय पर कृष्ण से वरदान माँगते हैं कि हे प्रभु, आपका जो ये स्वरूप है, आपका ये प्रेम में द्रवीभूत स्वरूप, आप समस्त जगतवासियों को भी दर्शन करवाएँ। और क्योंकि आपके भैया बलदेव जी और आपकी बहन सुभद्रा ने आपकी इस ब्रज यात्रा में आपकी सहायता करी, इसलिए वो भी आपके साथ में विराजमान रहे। कृष्ण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये वही ब्रजवासियों के प्रेम को कृष्ण विरह का दर्शन करके द्रवीभूत स्वरूप ही है, जो आज हम पुरी में दर्शन करते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इसलिए जो कृष्ण हैं, ये जगन्नाथ जी हैं। ये जगन्नाथ जी कौन हैं? हमने पहले भी सुना था, ये जगन्नाथ जी राधा विधुरा हैं। ये श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते-करते उनकी ऐसी अवस्था हुई है। इसलिए आप लोग शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो जगन्नाथ अष्टक है, आप लोग यदि पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो। वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं परम ब्रह्म पीडम कुवलयो दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ये जगन्नाथ जी कौन है? ये जगन्नाथ जी राधा लिंगित विग्रह है। आप जगन्नाथ जी के स्वरूप इसलिए देखिएगा, जगन्नाथ जी का मुखमंडल जो है, वो मुखमंडल तो कैसा है? काला है। अर्थात वो काला मुखमंडल क्या दर्शा रहा है? वो काला मुखमंडल दर्शा रहा है कि ये स्वयं कृष्ण है। लेकिन उनका संपूर्ण शरीर कैसा है? शरीर काला नहीं है। शरीर कैसा है? शरीर गौर वर्ण का है। क्यों गौर वर्ण का है? क्योंकि जगन्नाथ जी और कोई नहीं, ये राधा लिंगित विग्रह हैं। रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुको। राधा रानी ने मानो इन कृष्ण को आलिंगन किया हुआ है। कृष्ण के श्रीमती राधा रानी के विरह में श्री राधा रानी का स्मरण करते-करते जिनके अंग कांति ही विलोपित हो गई है। इसलिए ये हमारे गौड़ीय भक्तजनों के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है कृष्ण का, जहाँ पर वो श्री राधा रानी का स्मरण करते-करते इतना स्मरण में डूब गए कि उनकी अंग कांति ही लुप्त हो गई। ये बड़ा ही गूढ़ तत्व है, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पाएँगे, लेकिन ये हमारे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का, गौड़ीय गोस्वामी वर्गों का सबसे सर्वोत्कृष्ट भाव है। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, इसीलिए उन्होंने श्वेत वर्ण के कृष्ण की प्रतिष्ठा करी और श्वेत वर्ण के कृष्ण की प्रतिष्ठा करते हुए उन्होंने उसको शास्त्र प्रमाणों से बेक करते हुए कहा, क्या? राधा चिंता विवेशेन यस्य कांतिर्विलोकिता। जो इमली तला की घटना है, जहाँ पर राधा रानी का चिंतन करते-करते कृष्ण की भी अंग कांति विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे कृष्ण हमारे उपास्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जितने से हमारे हम से सारे हमारे गुरुवर्ग हैं, उन समस्त गुरुवर्गों ने राधा जी के विरह में विरहान्वित कृष्ण को दर्शन करना है। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनकी स्वामिनी श्री राधा जी कभी कृष्ण विरह में दुखी हो। इसलिए जगन्नाथ जी कौन है? ये राधा विधुरा हैं और ये राधा विधुरा इनका जब महाप्रभु दर्शन करते थे, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो राधा रानी के भाव में विभावित हैं और वो कौन है? वो कृष्ण विधुरा हैं। अर्थात जगन्नाथ जी तो राधा विधुरा हैं, वो हमेशा राधा रानी को ढूँढ रहे हैं, राधा रानी का दर्शन करना चाहते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विधुरा हैं। इसलिए ये हमेशा कृष्ण को राधा रानी के भाव में विभावित होकर के कृष्ण दर्शन की इनको लालसा है। इसलिए जिस समय ये कृष्ण विधुरा, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, राधा विधुरा श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, तो कैसे करते थे? जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए कभी-कभी तो आप जगन्नाथपुरी में यदि जाएँगे तो वहाँ पर गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन होता है। और ये जब गरुड़ स्तंभ के पीछे से जब दर्शन करते हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, तो कभी-कभी तो उनको जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों दिखते थे। लेकिन जब वो अपने आंतरिक भाव में विभावित रहते थे, तब उस समय पर गरुड़ स्तंभ के पीछे से केवल वो जगन्नाथ जी को ही देखते थे। और जब जगन्नाथ जी को देखते थे, तो वो क्या देखते थे? विग्रह नोहे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। उनको जगन्नाथ जी का वो अपूर्ण रूप दर्शन नहीं होता था, बड़ी-बड़ी आँखें, विगलित हाथ, पैर नहीं है, ऐसा स्वरूप दर्शन नहीं होता था। उनको जगन्नाथ जी का त्रिभंग ललित स्वरूप दर्शन होता था। जिस त्रिभंग ललित स्वरूप के अंदर कृष्ण ने मुरली धारण कर रखी है और
3 जगह से बांके होकर के वो भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसा ब्रजेंद्र नंदन रूप में, विग्रह नहीं तो ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो ब्रजेंद्र नंदन रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। इसलिए ये जो पुरी धाम है, ये जो जगन्नाथ जी का विग्रह है, ये बड़ा रहस्यमय विग्रह है। और ये पुरी धाम, ये विप्रलंब क्षेत्र है, ये विरह का स्थान है। इसलिए हम गौड़ीय गोस्वामी वर्गों के लिए ये बहुत एक अमूल्य संपत्ति है, जो कि हमारे गुरु वर्ग साधारण सहज माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्गों ने बहुत उन्नत एक गोल हमारे लिए सेट किया है। हमें क्या प्राप्त करना है, हमारा जो साध्य है, उस साध्य बड़ा ही ऊँचा साध्य है। कितने लोग उस विषय में सुने हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन सब तत्वों को जानने के लिए और इनको समझ करके उस साध्य को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट साधन भी करना होगा। केवल मात्र सुन करके, रसगुल्ला मीठा है, मीठा है, मीठा है, सुन-सुन करके और उसको खाने के लिए प्रचेष्टा तो करनी पड़ेगी। केवल मात्र सुन करके रसगुल्ले की मिठास को तो अनुभव किया नहीं जा सकता। उसके लिए प्रचेष्टा करनी पड़ेगी। उसी प्रकार ये गौड़ी गोस्वामी वर्गों ने जो हमारे लिए अमूल्य संपत्ति रख कर गए हैं, जो सर्वोत्कृष्ट साध्य बतलाया है, तो उस साध्य को प्राप्त करने के लिए ठीक-ठीक साधन भी करना पड़ेगा। और जब हम ठीक-ठीक रूप में साधन करेंगे, तो साधन करने से अवश्य ही भगवान की कृपा होगी, गुरुवर्गों की कृपा होगी और वो साध्य वस्तु, वो अभीष्ट वस्तु हम प्राप्त कर पाएँगे। ठीक है? इसलिए ये जगन्नाथ जी के इस रहस्यमय स्वरूप को आप लोग बड़ा, अभी आगामी रथ यात्रा पर आप सब लोग दर्शन करेंगे। जो लोग पुरी जा रहे हैं, वहाँ पर तो ठाकुर जी का दर्शन कर ही सकते हैं। जो लोग नहीं जा रहे, वो अपने आस-पास के स्थानों पर ही रथ यात्रा जहाँ हो, वहाँ सम्मिलित होकर के आप लोग दर्शन कीजिए और जगन्नाथ जी के इस रहस्य को सुन कर के उसी के अनुरूप अपने साधन भजन को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वै